हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल फंक्शन नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल फंक्शन में। एंड इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करना होता है और उस इन्वेस्टमेंट के बेस पे जो भी हमें रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर हमें उसे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए एक्सेल में नेट प्रेजेंट वैल्यू काफ़ी सिंपल वे में हम लोग लगा सकते हैं और इससे हम लोग तुरंत हम लोग इसका जो भी इसका आउटपुट होगा कि इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या लॉस में है तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक बिजनेस सिनेरियो रखा है जिसमें कंपनी क्या कर रही है, एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। एंड उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में कंपनी को 10 करोड़ का खर्चा है, जिसमें कंपनी का R&D शामिल है, इक्विपमेंट शामिल है और साथ में इसके ऊपर जो मार्केटिंग में खर्चा आएगा सब मिला के 10 करोड़ का खर्चा है। अगर कंपनी ये 10 करोड़ रुपए खर्च करके प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो कंपनी का जो इनकम है, कंपनी ने पहले से ही ये एक सर्वे करके रखा है कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करने पर हमें फर्स्ट ईयर में 3 करोड़ का इनकम होगा, सेकेंड ईयर में 4 करोड़, थर्ड ईयर में 5 करोड़, फोर्थ ईयर में फिर से 4 करोड़ का एंड फिफ्थ ईयर में 3 करोड़ का हमारा इनकम हो सकता है। तो ये जो इनकम हो रहा है ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, 10 करोड़ रुपए अभी हम लोग खर्चा कर रहे हैं और अगले 5 साल में ये हमारा इनकम हो रहा है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है वो हम लोग एनपीवी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्काउंटेड रेट को भी शामिल करना पड़ता है। डिस्काउंट रेट का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया और ये 10 करोड़ जो है इन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये कहीं और में लगाते हैं, किसी और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं या किसी और स्कीम में लगाते हैं। तो उसमें इनको कितना रिटर्न मिल सकता था, तो उसमें क्या था कि 10% रिटर्न मिल सकता था। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है कि 10% रिटर्न मिल सकता था। तो ये 10% को हम नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके मतलब उसके जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। तो क्योंकि हमने उस 10% को छोड़ दिया इस वजह से इसको हम लोग डिस्काउंटेड रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें एनपीवी कैलकुलेट करने में शामिल करना पड़ता है कि हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो देखते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू एन पी वी हम लगाएंगे, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम फंक्शन आर्गुमेंट ओपन कर लेते हैं, एफ एक्स पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल ए भी दबा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फंक्शन आर्गुमेंट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले रेट, तो रेट कौन सा है, डिस्काउंटेड रेट हम सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू 1 वैल्यू 2। तो यहाँ पर वैल्यू 1 हमें ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट से लेके जो 5 इयर्स तक का जो हमारा इनकम है सबको हमें 1 बाय 1 सेलेक्ट करना पड़ता है। तो चाहे हम इसको 1 बाय 1 सेलेक्ट करें, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 इस तरीके से, या फिर हम वैल्यू 1 पे ही पूरे एरिया को हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। करके हम ओके करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या रिटर्न आ रहा है, 3 करोड़ 98 लाख 58,633। मतलब ये क्या है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल स्कीम है, हम इस पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या निकाल रहा है, जो भी आपका ये इनकम है, ये इनकम का आज के डेट का वैल्यू क्या है। ठीक है, ये जो आपका इनकम होगा 5 सालों में उसका आज के डेट का हमारा वैल्यू क्या है, तो ये आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है 3 करोड़ 98 लाख 58,633। मतलब ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। अगर हम यहाँ से जो हमारा इनकम है इस पर हम घटा देते हैं, यहाँ से सपोज कीजिए जो फिफ्थ ईयर में 3 करोड़ से उसको हम 3 करोड़ को हटा के हम यहाँ पर कर देते हैं सपोज 50 लैक्स, तब भी ये 2 करोड़ का दिखा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है। ओके, 4 ईयर में भी कुछ हम इसको लेस करके हम कर देते हैं 1 करोड़, देखते हैं प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अभी भी ये प्रॉफिटेबल शो हो रहा है। अब अगर हम इसको जो थर्ड ईयर है इसको भी अगर हम 1 करोड़ कर देते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव में आ गया, -2 करोड़ में आ गया। दैट मीन्स ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। ओके, तो ये था नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर नेगेटिव में है तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो फिर हमारे लिए क्या होगा, ये प्रॉफिटेबल होगा। तो हम यहाँ से चेंज करके देखते हैं कि अगर हम 1 से फिर से हम 5 करोड़ कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए ये प्रॉफिट में आ गया। तो जब तक ये नेगेटिव में, अगर नेगेटिव में शो हो रहा है तब इसका मतलब क्या है कि हमें इन्वेस्टमेंट में इस वाले स्कीम में नहीं जाना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव दिखा रहा है तभी हम उस
पर्टिकुलर स्कीम को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू इन एक्सेल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।